Hello everyone, welcome back with Shald. और in this video we will differentiate कि लॉक और आई लॉक के अंदर क्या डिफरेंस है। और मैं सबसे पहले उसके लिए एक डेटा फ्रेम पांडास के अंदर मैंने क्रिएट किया हुआ है एंड मतलब कि लोड किया हुआ है compute.csv के नाम से। एंड दिस डेटा फ्रेम लुक्स लाइक दिस टाइप ऑफ डेटा फ्रेम। और इसके अंदर कॉलम्स हैं आईडी, नेम, एज एंड ईमेल, ज्वाइन डेट। सो इस तरीके से कॉलम हुए इस तरीके से मेरे पास कॉलम है। सो ना अब मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहली बात कि लॉक और आई लॉक में डिफरेंस देखने में सबसे पहले एक ही करके देखते हैं कि लॉक क्या होता है। अगर मैं डीएफ को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ कि इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ रहा है, बट अगर मैं चाहूँ कि इसमें से लेके मैं एक जीरो से लेकर 7 तक की रोज को मैं एक्सेस करना चाहूँ, या मैं इसको किसी नाम के थ्रू एक्सेस करने चाहूँ, वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और क्या किसी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे डेटा df.log अगर मैं लगाता हूँ एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि मुझे 0 से लेकर और 6 तक की रोज चाहिए, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक की रोज चाहिए और 0 से लेकर 6 तक की रोज चाहिए और मैं रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़ा कि 0 से लेकर 6 तक की रोज दिखाई पड़ रही। और आप आई लॉक के थ्रू भी आप इसको एक्सेस करना चाहोगे तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो, 0 से लेकर 6 तक की रोज दिखाई पड़ती है, ठीक है। एंड लॉक के थ्रू भी वही देख पा रहे हो और उसके थ्रू भी वही देख पा रहे हो, ठीक है। और रन करोगे तो आपको दिखाई पड़ रही है। लॉक के अंदर क्या होता है कि लेवल वाइज मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि 0 से लेकर 6 मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये एक्सेसिंग कर रहा है विदाउट इंडेक्सिंग, मतलब कि ये काउंट के हिसाब से एक्सेस करता है आई लॉक। एंड लॉक जो करता है वो लेबल के हिसाब से एक्सेस करता है। अगर जैसे हम इसकी लेबल होती है तो वो एक्सेस कर सकते। लेट सपोज कि अगर मैं इसी को ही नेम को बना देता इस चीज़ को, या किसी भी पर्टिकुलर, या मैं ऐसे बताता हूँ नॉर्मल चीज़ बोला से यहाँ से मैं मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कि इस थर्ड रो पे नेम वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ अगर मैं लॉग फंक्शन यूज करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि थर्ड रोज पे, तो फर्स्ट बोलूँगा थर्ड रोज एंड उसके बाद से नेम वाले कॉलम पे मैं एक्सेस करना चाहूँगा तो अब ऐसे कंट्रोल सी करता हूँ और मैं यहाँ पर एक्सेस करके कंट्रोल भी डाल सकता हूँ। और मैं जैसे रन करूँगा तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा एलिस फिल्म्स लिखा है, जैसे कि आप एक्सेल में लुकअप वगैरह करते रहो, ठीक है। बट अगर यही सेम चीज़ मैं करना चाहूँ किसके साथ, आई लॉग फंक्शन के साथ, देन आई विल बी अनएबल टू डू दैट इन। मैं रन करता हूँ और ये मेरा यहाँ पर एरर थ्रो करेगा बिकॉज इंडेक्स आई लॉग फंक्शन क्या कहता है कि फुल फॉर्म जो होता है डे लोकेशन होता है। तो ये कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, लोकेशन बेस्ड और इंडेक्सिंग कैन ओनली हैव इंटीजर, इंटीजर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो अब इन केस अगर आपको एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीजर, तो सबसे पहले बात आपको ये देखना पड़ेगा कि डेटा फ्रेम के अंदर जो नेम वाला कॉलम है वो कौन से कॉलम पे आता है। तो आई थिंक दिस इज अ जीरो कॉलम एंड यू दिस इज अ फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो के फर्स्ट वाले कॉलम से अगर आप मैट्रिक्स मैच करोगे देन आपको यहाँ पर जो भी दिखाई पड़ने वाला है वो दिखाई पड़े। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट नंबर का कॉलम है और इसको मैं रन करवा तो वो वाले दिखाई वो। तो the main difference is lock and iLock. Lock we can access with the help of label or with the help of name of the column or rows. But in the iLock function, we can access the value with the help of integer, with the help of location, with the help of और बोल सकते हो कि इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।